तो कोई गोविंद कहती है, तो कोई मुरारी कहती है, तो कोई बनवारी कहती है। ये ऐसे ही है भगवान नारायण। तो कोई जमुना जल ला रही है, केसर घोल रही है, कोई द्वार पर रांगोली अल्पना कर रही है, कोई वंदनमार तोरण द्वार लगा रही है। नित्य उत्सव, भगवान नित्य उत्सव है। उस उत्सव में रसोत्सव है, मंगलोत्सव है, कल्याणोत्सव है। भगवान क्या नित्य उत्सव है। उत्सव किसे कह देंगे, कहेंगे जिसमें उच्चता का प्रसव हो, उदारता का प्रसव हो, जिसमें दिव्य गुणों का प्रसव होता है, उसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ उच्चता का प्रसव है, आनंद प्रसव, जिसमें आनंद का, औदार्य का प्रसव हो, जिसमें औदार्य जन्म लेता हो, उच्चता जन्म लेती हो, माधुर्य मांगल्य का जन्म होता हो, जहां स्वयं ही आनंद प्रसूत, जहां आनंद स्वयं जन्म लेता हो, उसे उत्सव कहेंगे। भगवान के लिए नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण उपहार में आ रहे हैं। उलूखल लीला में यद्यपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यद्दात्त बंधनम, ऐसा सुखदेव मुनि कहते हैं। भगवान बंध नहीं पाए, और जब भगवान बंध नहीं पाए तो नारद जी प्रकट हो गए, और नारद जी ने कहा कि मणिग्रीव नलकूबर के उद्धार के लिए बंध जाइए। भगवान मणिग्रीव और नलकूबर के उद्धार के लिए बंध गए। पूर्व काल की कथा भगवान को बताई कि आपके आंगन में ये जो यमलार्जुन नाम के जो वृक्ष हैं, ये अशोक वृक्ष, ये मणिग्रीव और नलकूबर हैं, मेरे श्राप से ये वृक्ष बनकर यहां आए। बद्रिकाश्रम में अप्सराओं के साथ काम को चेष्टा करते हुए मैंने इन्हें देखा। मद्यपान कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जड़ बनाया इनको अपने श्राप से। जब ये प्रार्थना करने लगे तो मैंने कहा कि मेरा श्राप मृषा न होए देव ऋषि भाखा, मेरा श्राप तो नहीं टल सकता, पर हाँ भगवान अवतार लेंगे द्वापर में, आपका वो उद्धार करेंगे। भगवान इनका उद्धार कीजिए। मणिग्रीव नलकूबर का भगवान ने उद्धार किया। पेड़ धराशायी होकर गिरे, मां भयभीत हो गई, और मां ने कहा अब गोकुल नहीं रहेंगे, गोकुल में नहीं रहेंगे, अब यहां से निकलो। आए दिन उपद्रव होते रहते हैं, तृणाव्रत और वो उत्कच सकटासुर आया उत्सव में बाधा बनकर, या कि देखो पेड़ ही गिर गए, पूतना का कितना भारी प्रकोप हुआ। ऐसा कहकर यशोदा हठ करने लगी, कहीं ऐसी जगह चलो। वसुदेव ने कहा हम तो चले, पर 9 लाख गौएं कहां लेके चले? हम चलेंगे, पूरा ब्रज चलेगा, हम चलेंगे, नंद उपनंद सुनंद सब चलेंगे, ये सारे के सारे गोप ग्वाल बाल सब चलेंगे। यशोदा ने कहा आपके मित्र हैं वृषभानु, बरसाने के राजा, वहां सीमाएं सिमट जाती हैं मथुरा की, वहां राज्य नहीं है फिर मथुरा का। कंस का राज्य वहीं तक है, उसके बाद तो उनका राज्य है, इस राज्य में ही नहीं रहते, आए दिन कर देना पड़ता है। नाना प्रकार के उपद्रव कंस के दुष्ट आते हैं और सबको भयभीत करते हैं। इसलिए श्रीपुर में और श्रीमन्नगर नायका श्री जी के यहां बरसाने चलते हैं, वहीं सुरक्षा मिलेगी। सत्य तो यही है, जब तक कोई जगदम्बा की शरण नहीं लेता तब तक भटकता ही रहता है महाराज, वो चाहे कोई भी हो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसे पूरा एक बहुत सब झुंड बनाकर बरसाने की, ओ उपनंद सुनंद सब गोप ग्वाल बाल, गौएं बछड़े, पंछी परिंदे कोकिल सब। और जब वो बरसाने की ओर गए तो द्वार पर ही, सीमाओं पर ही वृषभानु और कीरति रानी वहां उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने कहा ये आपको किसने बताया कि हम आपके यहां आ रहे हैं? बोले आपका लाला सपने में हमको आके बता गया कि हम आ रहे हैं। क्योंकि हमारा व्रत था कि हम निरंतर
जागरण ही करते रहेंगे जब तक कान्हा के दर्शन नहीं कर लेंगे। लाला को प्रणाम किया वृषभानु ने और कहा कि ये सारी भूमि आपकी है। एक छोटा सा गांव अपने लिए रख लिया उन्होंने, बरसाना, एक छोटा सा गांव। बाकी धनुषाकार, चंद्राकार सकल भूमि नंद को सौंप दी गई। ये सब कृष्ण को अर्पण है। कृष्णार्पणमस्तु, ये कृष्ण को ही अर्पण है। तो द्युम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। वहां के सरोवर, सरित, सुंदर जलाशय, झील, वहां के समूचे वन प्रदेश, सुरम्य वन, उपवन, वीथी, वाटिकाएं, ग्राम में और अनजाने कितने गांव आप नंदगांव से लेकर और गोवर्धन तक देखें और वृंदावन तक। एक चंद्राकार, ये एक चंद्राकार लाइक धनुष, एक पूरी आर्च बनती है। वो सारे गांव नंद बाबा को सौंप दिए कि आपकी गौएं यहां विचरण करें। ये गौचर भूमि आपके लिए, आपको तो एक गांव चाहिए, ये गांव आपका हो गया। उसका नाम हो गया नंदगांव, एक सबसे सुंदर गांव। वहां कृष्ण कुंड, एक अद्भुत कुंड,